First of all, heartiest congratulations to all of you. I hope you can hear me. Yes, sir. जबरदस्त इस टर्म का रिजल्ट हुआ है और आप लोगों ने तो जबरदस्त स्कोर किया ही है साथ साथ, और इस टर्म का रिजल्ट दिस वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. आई वाज थिंकिंग दैट कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते हो सकता है रिजल्ट्स पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़े या फिर थोड़ा सा रिजल्ट्स माइनस हो सकता है, बट एक्सीडिंग माय एक्सपेक्टेशन. इट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल कि नॉर्मल जो रिजल्ट्स होते हैं उससे काफी बेटर हुआ है. नॉर्मली इंस्टीट्यूट की तरफ से तो सिर्फ 35% रिजल्ट ही हुआ है, बट हमारे सेंटर का मतलब एब्सोल्युटली एक्सेप्शनली वेल. मोर देन 70% स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड. बहुत जबरदस्त, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. आप लोग जितना जबरदस्त मेहनत किए इन स्पाइट ऑफ ओवरकमिंग ऑल दिस, खास करके जो लोग मई में एग्जाम दिए, वो लोग तो मई में एग्जाम देने वाले थे और वो लोग दिसंबर में एग्जाम दिए, दे वर एब्सोल्युटली वंडरफुल. बिकॉज इतना जो वेटिंग टाइम होता है, ये वेटिंग टाइम एकदम तुम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको यूज किए और उसके हिसाब से तुम स्कोर किए. खैर, अब मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब किस तरह से आप प्रिपेयर किए सो दैट यू स्कोर्ड वेल. अपना अपना ओपिनियन बताइएगा. हमारे ट्यूशंस के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से हम लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से आपको फायदा हुआ, ये आप बताइएगा. सर आपका इकोनॉमिक्स मैथ का तो बहुत फायदा है. या जो बोल रहे हैं वो बोल दीजिए, कोई बात नहीं. यस सर. क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइए और साथ साथ में मार्क्स भी बताइएगा. ऋतिक बोल रहे हैं सबसे पहले. यस सर, ऋतिक बोल रहे हैं सर. मेरा मार्क्स 308 है. सर वेरी गुड. हियर इज इकोनॉमिक्स मैथ ऋतिक रोशन. आई एम सॉरी, ऋतिक जैन. ऋतिक जैन is probably more famous than Hrithik Roshan. He has scored 308, and I tell you, he was absolutely a wonderful student. वो रेगुलर बेसिस पर अटेंड करता था. आई रिमेंबर कि वो क्लासरूम में राइट हैंड साइड में बैठता था. और अब कुछ एक्सपीरियंस तुम बताओ, बोलो कैसे तुमने प्रिपरेशन किया, कैसे तुमने इतना अच्छा स्कोर किया. मतलब लॉ में 77, माय गॉड, अनबिलीवेबल. लॉ के अंदर में 77 स्कोर किया है. बोलो चारों सब्जेक्ट के बारे में बताओ, क्या किया बहुत हेल्प मिला सर. इकोनॉमिक्स में तो सर आपका मैथ से बहुत हेल्प मिला, क्योंकि टाइम लास्ट में कम हो गया था रिवाइज करने के लिए, और एक पॉइंट टू पॉइंट मेन पॉइंट जितना था सारा आपका मैथ में मिल गया. मुझे कहीं और से हम लोगों की बुक में एकदम मेन पॉइंट्स थे. दैट वाज क्वाइट पॉइंट टू पॉइंट सर मिल गया. बहुत जल्दी रिवीजन हो गया, तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं हुआ. दो पार्ट में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था, वो कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था? बढ़िया था सर. इकोनॉमिक्स का मैथ बहुत बढ़िया था, उसके कारण बहुत टाइम भी सेव हो गया और अच्छा स्कोर भी कर पाया. मेरा सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में आया, इसी कारण कम टाइम था तब भी सबसे ज्यादा उसमें आया, क्योंकि रिवाइज करने का उसमें आपका बहुत जल्दी हो गया मैथ के. चलो, इकोनॉमिक्स में यू स्कोर्ड 85. अच्छा, अब यू स्कोर्ड अ बिट लेस इन मैथमेटिक्स. आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू. मैथमेटिक्स में मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था. 72 कुछ चैप्टर छोड़ दिए. लॉ में मतलब you have exceeded anyone's expectation. 77 in law and English. How is it possible? कैसे? कुछ तरीका बताओ, क्या करते थे और कैसे? सर मैथ में जैसे था वैसे पढ़ते थे, और थोड़ा आईसीआई का भी मिला के पढ़ते थे. दोनों मिला के ऐसे पढ़ते थे तो अच्छा से मतलब रिवीजन हो जाता था. एक तरफ आईसीआई से पढ़ लिया, एक तरफ की बुक में पूरा कवर था. यस सर, इसलिए तो दोनों से कंपेयर करके पढ़ते थे, एक दोनों याद हो जाता था एक बार. चलो, तो फिर वैसे ज्यादा टेंशन लेने जरूरत नहीं पड़ता था. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. और अकाउंट्स में सर आपका मैथ से सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या उससे से हो जितना अच्छा आ गया. अकाउंट्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा बुक में आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का पूरा मैथ कवर कर लिया था. यस, वही सब बना के गए थे सर. इसके ऊपर सर सारा क्वेश्चन सॉल्व करके गए थे मैथ का. सारा पहले भी पूछे थे सर, सब बोला था मैथ बेसिक बना के जाना, तो वही सब करके गए थे. कि मतलब इस पर्टिकुलर टर्म में जो एग्जामिनेशन में पेपर आया अकाउंट्स में, इट वाज स्लाइटली ऑन अ डिफिकल्ट नोट, आई बिलीव. डिफिकल्ट नहीं था कुछ, मतलब सारे सर कम हो गया क्वेश्चन. क्या चीज? इसलिए थोड़ा कम हो गया, नहीं तो और अच्छा आ जाता. चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल
अकाउंट्स के अंदर में 74 दैट वाज नॉट बैड। 74 अगर ओवरऑल बेसिस पर देखें तो दैट वाज क्वाइट गुड। और हम लोगों के ट्यूशंस के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। सर एक्सपीरियंसेस तो अच्छा रहा, भले हम कम टाइम के लिए रहे लेकिन एंजॉय पूरा किया सर। जितना टाइम रहे 1.5 मंथ मेरा ये रहना हुआ क्योंकि कोरोना के कारण, और लेट भी ज्वाइन किए थे, लेकिन उसमें बहुत मजा आया जितना भी टाइम रहे। ऐसे नहीं लगा कि, ऐसा लगा था अच्छा एंजॉय करके पढ़, तो और मन करता था पढ़ने का, ज्यादा ही पढ़ते। चलिए वेरी गुड, बोलिए। लॉ के बारे में बता रहे थे सर अब, कि लॉ का जैसे मैंने कहा कि मैंने दोनों मिला के पढ़ा, और बहुत सारा चीज सर आप जैसे हम लोग क्लास में लिखाते थे वो बार बार याद आता था। जैसे सर हिंदी में बहुत सारा आप सेंटेंस लिखाए थे तो एक अचानक से स्ट्राइक करता था एग्जाम के समय कि अरे हाँ सर ऐसा बोले थे, समथिंग तो वो लाइक स्ट्राइक करने के बाद बहुत अच्छा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ओनरशिप, जिसका डीओटी उसका गुड्स, ये सब बहुत हेल्प किया सर। ये सब मतलब ग्रैब करने में मदद करता था, क्योंकि उस समय अगर इंग्लिश याद नहीं रहता तो वो याद रहता तो उससे हम बना के लिख सकते हैं अच्छा से। तो वो एक तरह से बहुत हेल्प किया मेरा लॉ में। अच्छा, और जिस हाउ वाज सीक्वेंस योर इंग्लिश पार्ट के बारे में? इंग्लिश पार्ट सर मैंने आपका मैथ्स से जिस प्रॉपर तरीका में वैसे किया हुआ था उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया 2-3 क्वेश्चन, और मैंने वो मेन पॉइंट्स देखे जो आपने लिखे थे कि ऐसे ऐसे करना है, वो सब मैंने देख के गया और वहां पे जाके सेम उसी तरीके से किया, तो मेरे को पॉइंट्स अच्छे मिले हुए शायद इसके कारण ही। चलिए वेरी गुड। और अकाउंट्स में आप बोलिए थोड़ा। अकाउंट्स में आपने स्कोर किया है 74, अकाउंट्स में 74, लॉ में 77, अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, सबके बारे में एक एक करके बताइए कि क्या आपको स्ट्रेटेजी क्या था तुम्हारे प्रिपरेशन? स्ट्रैटेजी यही था कि पहले प्रैक्टिकल टॉपिक मैंने पहले कवर किया जितना भी था, तो मैंने मैथ्स उठाया आपका, और जिस तरह से आपने हमारे क्लास में करवाया था उसको मैंने बेस लेके चला, उसके हिसाब से मैं जितना भी था क्वेश्चन सब मैं आप लोगों को बोला करता था कि क्लास वर्क प्लस होमवर्क इज योर होमवर्क। मतलब क्लास में जितना पढ़ा वो अपने आप करो, और जो बचा हुआ क्वेश्चन जो होमवर्क है वो भी अपने आप करो। तो वैसा कुछ किया था क्या तुमने? यस सर, वो सब किए थे स्टार्टिंग में, वो सब किए थे, फिर बाद में जब रिवाइज करना था तो वैसे रिवाइज किए। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? यस सर, मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ्स में सर वही थीम पे था कि सर जैसे जैसे मैंने स्टडी किया था स्टार्टिंग से, थोड़ा क्लासेस छूटे थे उसको मैंने कवर किया, फिर उसके बाद पंचुअल हो गया, तो फिर आप जैसे जैसे पढ़ा रहे थे, जैसे होमवर्क दे रहे थे वो सब कर रहा था वैसे ही, और उसी समय बहुत एक अच्छा फ्लुएंसी बढ़ गया मेरा मैथ्स में, तो फिर मैथ्स एक तरह से मेरा अच्छा हो गया था फिर बाद। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपने बताया ही। चलिए सबको एक बार अप्रिशिएट कर दीजिए ऋतिक को, ही हैज स्कोर्ड 308। अब आगे नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? कौन बोलना चाहेगा? अब मैं बोलता हूं। बोलिए। अभय गुप्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, एंड ही हैज स्कोर्ड 323। अकाउंटेंसी में नॉर्मली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अकाउंट्स सोचते हैं कि उनका वीक होता है, बट दिस स्टूडेंट अभय गुप्ता, this is an exception. He is definitely a leader in accounts. He has scored 83 in accounts. Accounts में 83, law में 78, a student from non-commerce background. साइंस पढ़ते थे पहले और उसके बाद कॉमर्स में इन्होंने ट्रांसफर किया क्लास 12 के बाद में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया। 83 अकाउंट्स में, 78 लॉ इकोनॉमिक, लॉ बीसीआर में, 83 अगेन इन मैथमेटिक्स, एंड इकोनॉमिक्स में 79। मतलब आप एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखेंगे कि जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 79, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, दैट्स अ कॉमर्स का सब्जेक्ट। अकाउंट्स में 83, दैट्स अगेन अ कॉमर्स का सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते ही है कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट अच्छा करेंगे, बट अकाउंट्स में 83, इकोनॉमिक्स में 79 और लॉ में भी 78। तो अभय कुछ बताइए अपना तरीका, पढ़ने का तरीका, हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस आपका। सर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। मतलब एक एक सब्जेक्ट। सर पहले अकाउंट से शुरू करता हूँ। सर मेरे को याद है जब मैं पहली बार ट्यूशन ज्वाइन किया था तो आपने ही मेरे से पूछा था कि आप साइंस बैकग्राउंड के कौन कौन है, तो मैंने ही हाथ उठाया था और क्लास में और कोई नहीं था।
तो सर आपने मुझे एडवाइस किया था कि तुम कुछ 7 या 8 क्लासेस आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो कि आप जर्नल एंट्रीज और जो बेसिक अकाउंटिंग है उसका आप अलग से क्लास ऑलरेडी बना के रखे साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने मुझे एडवाइस किया था कि वो कर लेने के लिए, तो मैं आपका क्लास 4 बजे खत्म होता था, उसके साइंस बाद मैं बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए अलग से हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं, वो इन्होंने शेड्यूल के हिसाब से किया था। मतलब ये फेस टू फेस क्लास में आते थे उस समय लॉकडाउन के पहले, तो क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास करते थे। और हाँ, तो सर वो क्लास किए थे, तो उससे मेरे को अकाउंट्स में जो बेसिक्स होता है ना, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब वहाँ पे हो जाता है, जो कि सीए में फाउंडेशन में जनरली पूछा नहीं जाता, बट वो बेस होता है हर चीज के लिए। तो इसलिए सर वो सब मेरा क्लियर हो गया जर्नल उस लेजर क्लासेस ट्रायल में। बैलेंस नॉर्मली वी हैव अ टेंडेंसी टू डू इन द बिगिनिंग, मतलब साइंस बैकग्राउंड के 11 स्टूडेंट्स के 12 लिए का हम लोग टॉपिक एक्स्ट्रा है। क्लास। हाँ सर, तो और फिर बोलिए। सर और एक तो अकाउंट्स में अच्छा चीज मुझे लगा कि आप बोलते थे कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो उसको पेज नंबर लिख लो, कि वो क्वेश्चन आप कौन से कॉपी में करके रखे हो और कौन से पेज में करके रखे हो। तो वो चीज मैंने फॉलो किया था, तो उससे क्या हुआ कि एग्जाम के टाइम सबसे अच्छा चीज लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ किया हुआ है मुझे पता रहता था। तो कोई भी डाउट वगैरह है तो टाइम नहीं लगता था कि कहाँ है, वो मिल जाता था। उसके बाद अकाउंट क्लास जब चलता था तो मैं सारा क्वेश्चन अकाउंट्स का सॉल्व किया था आपके मैथ से। सर आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? बोलो ना, आवाज आ रहा है। तो सर वो अकाउंट्स का सारा क्वेश्चंस मैथ से मैंने कंप्लीट किया था, और आपके मैथ में तो आईसीआई का सारा पब्लिकेशन ऑलरेडी है, मैथ भी है, आरटीपी एमटीपी सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो सारा किया था। लेकिन रिवीजन के टाइम में मैंने सीएमए के क्वेश्चंस को अवॉइड किया था, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के मैथ के सारे क्वेश्चन किए थे। अब मेरा रिवीजन के आईसीआई टाइम का पर तो सिर्फ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करने हैं, सी इंस्टीट्यूट के, बाकी वही सीएम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस नहीं करने। बहुत अच्छा। और वो मैंने वो सेम चीज किया था। तो इस तरह से अकाउंट्स को मैंने प्रिपेयर किया था। उसके बाद लास्ट में मेरा कुछ 12 या 13 मार्क्स का थ्योरी पूछता है इंस्टीट्यूट। तो सर वो आपका एक अलग से 2 चैप्टर किया हुआ है बुक में, वो आपने करवाया था क्लास में ही, तो वो मैंने कर लिया था। एक्चुअल में हम लोग का वो हो गया था, लॉकडाउन पड़ गया था, तो आपने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें वो कवर्ड हो गया था। तो सर इसी तरह अकाउंट्स किया था, और रिविजन में भी सेम चीज, मतलब खाली इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उस समय बनाया था आपके मैथ से। तो यही हो गया। और फिर जैसे कि सर अकाउंट्स में तो यही फॉलो किया था। लॉ। सर लॉ में तो सबसे अच्छा बात क्या था कि आपके मैथ में जो भी कीवर्ड्स था वो हाईलाइटेड था ऑलरेडी, और आप मतलब कि हर टॉपिक को हिंदी में कन्वर्ट कर देते थे कि इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मैथ में लिखा रहता। तो समझने के लिए सर हिंदी वाला यूज करते थे, और कीवर्ड्स याद करने के लिए बोल्ड में लिखा हुआ रहता था, तो समझ में आता था अच्छा ये कीवर्ड यहाँ पे यूज करना है इस आंसर्स में। तो उस तरह से। और सर लॉ में एक बहुत अच्छा चीज हम यूज किए थे, वो है नेमोनिक्स का। मतलब हम हर चीज को मतलब कि एक तो पोएम बना के या पोएट्री कुछ बना के वो सब याद कर लिए थे। तो उससे सारा पढ़ सर इंस्टीट्यूट में हम एक चीज देखे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में, कि अगर आपसे वो कुछ ऑफर का मान लीजिए वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, तो मैंने एक चीज देखा है कि आप अगर वो जितना मार्क्स भी पूछे, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम नहीं करना, आपको हर एक पॉइंट का कंटेंट को कम कर देना है। मतलब अगर वो दिस कम इज मार्क्स व्हाट का वी पूछ रहा है। नॉर्मली यूज्ड टू से ऑलवेज, कि मार्क्स के हिसाब से आप ये मत सोचिए, मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, कि आपको ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता। मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इफ देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लिखिए। अगर 5 मार्क्स हाँ, क्वेश्चन है, अगर आपके पास 7 पॉइंट्स है तो आप 5 लिखेंगे तो भी चलेगा। बोलो। हाँ। सर वही चीज फॉलो किए, और इस तरह से लॉ को प्रिपेयर किए। इंग्लिश पार्ट में आपने सारा फॉर्मेट्स वगैरह करवा ही दिया था, तो बस मेरा इंग्लिश में प्रॉब्लम था वो वोकैबुलरी वाला पार्ट, वो मेरे से नहीं होता था। तो मेरा जो मार्क्स गया हमको लगता है उसी में गया है। और आपने एडवाइस भी किया था कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ने पर, सर वो रेगुलर बेसिस में होता नहीं था, तो उसी में जो मार्क्स गया लग गया हमको लग रहा है। और फॉर्मेट्स वगैरह तो आपने सब कवर करवा ही दिया था, तो उस तरह से लॉ प्रिपेयर हो गया। फिर इकोनॉमिक्स में सर आप जैसे बोले कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो इकोनॉमिक्स मेरे लिए टफ होगा। सर मैंने एक चीज देखा है कि इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है। वो ऐसा नहीं है कि थ्योरी उसको रट के कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स पूरा प्योरली कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कि आपको समझना पड़ेगा, अच्छा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा घटेगा, ये सब समझना पड़ेगा। तो सर इसलिए इकोनॉमिक्स भी हो गया अच्छे से। और क्वेश्चंस तो आपके मैथ में इतना सारा था कि हम तो शायद सब चैप्टर का पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, तो जो भी है जितना बट हो स्टिल पाया किए थे। ऑल एंड्स, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाईलाइटेड वाला जरूर से कर लिए थे आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करके रखा था, तो वो सब जरूर से कर इंपॉर्टेंट लिए थे। क्वेश्चंस मैं हाईलाइट करता हूं इकोनॉमिक्स में। सर वो इस तरह से इकोनॉमिक्स का प्रिपेयर किए, बच गया मैथमेटिक्स। तो सर मैथमेटिक्स में आप सारा फॉर्मूलाज वगैरह क्लास में डिस्कस कर देते थे, फिर जितना मतलब मैथ आप कंप्लीट करवा ही देते थे क्लास में। और उसमें भी मैंने वही चीज फॉलो किया था कि जो क्वेश्चन जिस कॉपी में है उस कॉपी में पेज नंबर लिख देने के लिए।
तो और जिसमें जो टफ क्वेश्चन मुझे लगता था मैं स्टार मार्क कर देता था, तो रिवीजन टाइम भी हेल्प हो गया वो। बस यही प्रिपरेशन था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपने बहुत एग्जाम्पल्स भी दिया था बहुत सारा, उसमें आपका इंस्टीट्यूट का मैथ का तो सारे एग्जाम्पल्स कवर्ड था ही, और साथ ही साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिया था वो समझाने के लिए। फिर आरटीपी का जितना केस स्टडीज था वो भी आपने कुछ कुछ को एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर दिया था, कुछ कुछ बैक क्वेश्चन आंसर्स में था जो आप साथ ही साथ डिस्कस भी कर देते, तो वो बहुत हेल्प हुआ उससे। लॉ में आपको याद होगा शायद, एक ब्लैक बैकग्राउंड में हम लोग ये चीज याद करना है, हाउ वाज दैट हेल्पफुल? हाँ सर, वही तो, मतलब जो प्रोविजंस हम लोग को एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना है वो प्रोविजंस आप हाईलाइट कर देते थे, और फिर उसको साथ ही साथ हिंदी में समझा भी देते थे और लिखवा भी देते थे, तो वो मेमोराइज करने में आसानी रहता था। चले, वेरी गुड। तो he was Abhay Gupta, 83, science background student, 83 in accounts, 79 in economics, and total 323. Thank you, Abhay. अब थैंक यू सर। नाहर बोलिए कि मयंक बोलिए, कौन बोलेगा? यस सर, यस सर। बोलिए। हेलो सर, आई एम नाहर अग्रवाल। नाहर अग्रवाल in front of you, यस सर। and he has scored absolutely wonderful. 317 he has scored. He was a online student, not a face-to-face student. बताइए, बताइए नाहर, ऑनलाइन स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट टाइम नवंबर में अपीयर किए थे, क्यों? बताइए। यस सर। सर आपसे स्टडी करने का एक्सपीरियंस से बहुत बढ़िया था। एंड सर आप मतलब सर बेसिकली मुझे क्या होता है ना, मैं मतलब रट नहीं पाता हूँ, तो जब तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो मैं मतलब आंसर फ्रेम भी नहीं कर पाता हूँ। तो आपका क्लियर था कि आप हमेशा मतलब जब भी पढ़ाते थे आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे, तो सर उससे मेरा हेल्प था, क्योंकि मेरे सर रटने में बनता नहीं था। तो सर इसलिए सर मैंने मतलब अकाउंट्स में अच्छा किया है, आप सर कंसेप्ट पढ़ाया मुझे। मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, मैथ्स भी बढ़िया था, सर अलावा भी सर मतलब ठीक ठाक ही गया। लॉ में you have scored 80, 65, not bad. यस एंड अकाउंट्स में और मैथ्स में भी आपने अच्छा स्कोर किया। इकोनॉमिक्स में यू हैव स्कोर 86, और नाहर का मार्क्स और अभय का मार्क्स काफी हद तक कॉमन है, बट रोल नंबर में काफी डिफरेंस है। 83 इन अकाउंट्स एंड 83 इन मैथ्स। बोलिए। दो तीन मयंक पार्ट्स में डिवाइड बोथड़ा करना चाहता हूँ। 292 स्कोर किया है, 78 अकाउंट्स में, 56 लॉ में, लॉ एंड इंग्लिश में, 74 मैथ्स में, 84 इकोनॉमिक्स में। बोलो मैम। सर मैं जो भी अभी बोलूंगा उसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। सर मैं पहले पार्ट में ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले सर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे मेरा क्या बेनिफिट हुआ, आपको लेके आप एज ए ट्यूटर मेरा क्या बेनिफिट हुआ। सर सबसे पहला चीज आपका जो मैथ है फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, वो सर वंडरफुल है। मतलब वो अगर किसी ने पढ़ लिया तो वो सीए फाउंडेशन के लिए सागर है, उसके बाहर उसे कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर। दूसरा आपसे बेनिफिट ये है कि आप एक पर्सनल टच देते हैं हर एक स्टूडेंट को। थैंक यू। आपको सर कभी भी कॉल कीजिए, आपका हर एक दिन का टाइमिंग है कि 7 to 9 आपका फ्री है। आप उस टाइम में उठाते ही हाँ मयंक बोलो, तो सर वो एक जो पर्सनल फीलिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। सर सेकेंड बात ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था अकाउंट्स में स्पेशली, कि ये सम्स इम्पोर्टेंट है, ये सम करके जाओ, तो वो सर सम्स हम लोग जब एग्जाम के पहले किए तो वो बहुत हेल्पफुल था। मतलब वो सब कर चुके सर, 1-2 सम्स तो डिट्टो डिट्टो कॉमन था, डिट्टो कॉमन नहीं, मैं अकाउंट्स में। करेक्ट करना चाहूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन इन्वेंटरीज का क्वेश्चन एकदम सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। हाँ सर। और कंसाइनमेंट का क्वेश्चन एकदम सेम था, लास्ट क्वेश्चन था, एकदम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सुंदर वीरा करके एक सवाल था ना, सुंदर स्टोर, इन्वेंटरीज का लास्ट था। मैन्युफैक्चरिंग का एकदम लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। एनपीओ में बहुत हेल्पफुल था कॉलेज वाला। बोलो। और सर सेकेंड पार्ट मेरा बात का ये है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले तो उन्हें मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच करना चाहिए कि जो जो चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स के हैं उन्हें पहले अटेंड करके उन्हें पहले कंप्लीट करें। और सर आप जो सीक्वेंस देते हैं एज अ पीडीएफ में कि पहले ये करो उसके बाद ये चैप्टर उसके बाद वो चैप्टर,
वो भी बहुत सीक्वेंसर हेल्पफुल रहता है सर। सेकंड ये है कि आप मतलब जो भी पढ़ाई करो सर, मैं जैसे अकाउंट्स का मैं जो सम करता हूँ, मैं बोल रहा था कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी करो, आप भी यही बोलते थे कि जो भी सम्स करो वो एकदम क्वालिटी होना चाहिए, कि अच्छा अच्छा सम्स करो और उसे पहचान लो अच्छा सम्स को। एंट्रीज तो वही होंगे जो आगे पीछे, सर ये बात है। और और सर एग्जाम के पहले जो आपका मैथ था वो इकोनॉमिक्स के लिए इतना हेल्पफुल था कि मैं क्या बताऊं। इकोनॉमिक्स में सर आपका मैथ में जस्ट पढ़ के गए, हाँ ये है एज अ समरी, वो ही सर बहुत कॉमन आया। मतलब और सर मैं बता रहा हूँ, मैं आप जो बोले कि मेरा लॉ में इतना अच्छा नहीं आया, आप मेरे को बोले थे ना कि मैं खुद अपने लॉ पेपर से सर इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ सर, एक्चुअली इसमें मैं अपना ही गलती मानूंगा कि मैं लॉ लिखते लिखते बहुत स्लो कर दिया था लिखना। मतलब मैं कोई चीज में अटक गया तो मैं उसको सोचने लग गया, अरे ये कैसे करना है क्या नहीं करना है। इसमें सर मेरा बहुत टाइम किल हो गया, इसलिए मैं पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाया। मैं सिर्फ 80 मार्क्स का अटेंड किया, पूरा मेरा लॉ का पेपर, लॉ और इंग्लिश का पेपर मैं अटेंड नहीं कर पाया सर, इसीलिए ये पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ। वरना सर अगर ये करता तो डेफिनेटली ये भी अच्छा हो जाता। चलिए वेरी गुड। और बोलिए कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर एज ए सजेशन अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूं तो अकाउंट्स के लिए आप जो जो इंपॉर्टेंट सम्स मार्क करवाए हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। उसके आगे उसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। Very उसी good. को अगर वो बार बार प्रैक्टिस करता जाए, उसी सम्स को वो अगर बार बार प्रैक्टिस करता जाए तो वो बहुत अच्छा है सर। लॉ के लिए भी सेम, आप जो वो इंग्लिश वाले लाइंस को हिंदी में कन्वर्ट करके जो स्टोरी बना के बोलते थे सर, वो बहुत हेल्पफुल किया। एग्जाम में डायरेक्ट ये आता था, अरे ये है तो हाँ इसके लिए सर ने ये लाइन बोला था, बस सर उसके बाद तो हम लोग बना ही सकते हैं। मेन टॉपिक अगर रेफरेंस आ जाए याद तो फिर हम लोग बना सकते हैं आंसर। सर मैथ्स के लिए भी आपने बोला था कि टाइम वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दो, वो 16 मार्क्स का आता है। फिर आपने बोला था कि थ्योरी है जो स्टैटिस्टिक्स का, वो आप अच्छे से पढ़िएगा मैथ्स से। सर वो सब भी पढ़ के गए, अच्छा हेल्पफुल हुआ। और सर इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं बोली थी आपका मैथ मतलब क्या बताए सर, आंखों पे। मैथमेटिक्स यू फॉरगॉट? नहीं सर बोले ना मैथमेटिक्स के लिए आपने जो क्या बोलते हैं वो मैथमेटिक्स, हाँ सर भूल गए। मैथमेटिक्स के लिए सर आप जो फॉर्मूला लिखने बोले थे, हम लोग ने क्या किया, मैंने क्या किया था, एक कॉपी में फॉर्मूला कॉपी बना दिया, उसमें हर एक चैप्टर वाइज उसका फॉर्मूला लिख लिया था जो जो याद नहीं रहता है, और उसे अपने मतलब वॉल पे चिपका दिया था कि हाँ ये ऐसे याद रखना है। आई रिमेम्बर मैंने तो आप सर लोगों को बोला भी था, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में मैंने आपको एक पेज पे फॉर्मूला दिया हुआ चारों का, उस पेज को मैंने बोला भी था, समथिंग लाइक दैट। हाँ सर उसका उसी का प्रिंट आउट निकलवाया था मैंने। चलिए वेरी गुड सर बहुत हेल्पफुल हुआ आपसे लेके। और सर बता रहा हूँ, मार्क्स मैं बोल रहा हूँ 200 के बराबर सब बराबर, 200 के ऊपर होने से सब बराबर है, स्टूडेंट इंटर में चले जाते हैं। लेकिन सर वो जो आपसे पढ़ के जो सेटिस्फेक्शन मिला फाउंडेशन क्लियर करने का, सर उसका इमेंस सेटिस्फेक्शन था, कंपेरेबल नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स फाउंडेशन में क्या होता है कि अकाउंट्स में स्पेशली और लॉ में स्पेशली दे स्टार्ट मगिंग अप थिंग्स, बट दैट वाज नॉट द केस हियर। बोलिए इसके बारे में, बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर सबसे बात है कि आप पढ़ाते ही इस तरह से कि मगिंग अप करना आसान नहीं है। आप पढ़ने मगिंग अप करने बैठोगे आपको याद आ जाएगा सर ने तो ये रेफरेंस बोला था हिंदी में, तो बस उसी से सर कंसेप्चुअली याद हो जाता है, और कुछ मगिंग अप का चांस ही नहीं होता है। सर लॉ जैसा पेपर में भी मैंने मगिंग अप नहीं किया था, जो मतलब आपका रेफरेंस था सर सफिशिएंट है, और एक बार रीड करने से आपका मैथ को सब क्लियर हो जाता है। वेरी गुड। और कुछ बताओ सर क्या बताए, आपका जितना मतलब अप्रिसिएशन कर दे, जितना आपको थैंक यू बोल दे सर उतना कम है। थैंक यू तुम लोग का हार्ड वर्क है। अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज पढ़ते हैं, बट तरीका अलग होता है पढ़ने का। चलो थैंक यू मयंक, थैंक यू सर फॉर गिविंग सो नाइस सजेशन। थैंक यू।
थैंक यू टू एवरीवन। एक स्टूडेंट से हम लोगों का बात नहीं हो पाया एंड बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज संस्कार अग्रवाल से हम लोगों का बात नहीं हो पाया, से हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, सो दिस was the suggestions of the opinions and the explanations of फाउंडेशन टॉपर्स नवंबर 2020 के स्टूडेंट्स, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स, इसमें 2 स्टूडेंट्स अभय गुप्ता एंड ऋतिक जैन पिछले टर्म में थे, मतलब मई में एग्जाम देने वाले थे, बट कोविड के चलते द एग्जाम्स वे पोस्टपोन, सो दे अपीयर्ड इन दिस दिसंबर मंथ। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, इसमें एक से हम लोगों का बात नहीं हो पाया, दे वेयर ओनली फॉर दिस नवंबर मंथ, तब उन्होंने नवंबर में ही ज्वाइन किया। Please take care of yourself and implement the suggestions. Do join us for more information. Thank you. And one more thing, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और एडमिशन के लिए नवंबर स्टूडेंट्स के लिए we will be starting फेस टू फेस बैचेस। उसकी जो डिटेल्स है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नवंबर के स्टूडेंट्स के लिए फेस टू फेस क्लासेस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा, प्लस D2H प्लेयर में भी उनको क्लासेस दी जाएगी। मतलब दे विल बी गिवन 3 फैसिलिटीज, फेस टू फेस क्लासेस, लाइव स्ट्रीमिंग, घर में बैठकर स्ट्रीमिंग करिए सेम टाइम पर, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो तीनों फैसिलिटीज उनको मिलेंगी। Do take care of yourself. Thank you.